चलिए अब देखते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के बारे में पढ़ते हैं। क्यों रिक्वायर्ड, क्वेश्चन हो सकता है व्हाई बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड। आपको कोई भी जो इक्वेशन है उसे बैलेंस क्यों करना पड़ता है? तो इसका सिंपल एक आंसर है, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कि जब भी कोई रिएक्शन होगी वहां पर हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व जो हैं, यहां पर जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही हमें राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, क्योंकि हमें दोनों साइड मास बराबर चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। आप मास ना तो बना सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहां पर जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने नंबर ऑफ एटम्स यहां पे होने चाहिए। अगर मैं एक सिंपल रिएक्शन लिखूं, मैंने इसे ऐसे लिख दिया, तो यहां देखिए 2 हाइड्रोजन एटम, 2 ऑक्सीजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम। तो यहां देखिए हाइड्रोजन का मास तो बराबर है, जितना रिएक्टेंट्स की तरफ था उतना ही मास हमें प्रोडक्ट की तरफ भी मिलेगा। लेकिन यहां पे मेरे पास जो मास है, ऑक्सीजन का मास जितना था उसका आधा हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 ऑक्सीजन। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिएक्शन को इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहां हम क्या करेंगे, ऐसे 2 और यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। तो अब 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। बैलेंसिंग अभी हम करेंगे क्वेश्चंस में कि कैसे हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है हाउ टू राइट ए केमिकल इक्वेशन। हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे कैसे? बैलेंस तो हम बाद में करेंगे, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक केमिकल इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लिख देते हैं हम रिएक्टेंट्स। उसके बाद राइट हैंड साइड में हम क्या लिख देते हैं, प्रोडक्ट। कि जो हमारे रिएक्टेंट थे और प्रोडक्ट थे, हमने क्या करा, उन्हें लिख दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप, राइट सिंबल्स। मतलब जो हमने इन्हें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को लिखा है, राइट सिंबल्स और उनके फॉर्मूले जो भी हम यूज करेंगे ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, उनके हम क्या करेंगे, फॉर्मूले लिखेंगे, सिंबल्स की फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद उनकी स्टेट लिखी जाएगी। स्टेट मतलब सॉलिड है तो हम S लिख देंगे, लिक्विड है तो L, गैसियस है तो G और एक्वस है तो AQ करके हम इस तरह से ब्रैकेट में लिख देंगे। उसके बाद रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए हम एरो का यूज करेंगे। एरो हमें एक और चीज बताएगा, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, कि किस तरफ से किस तरफ रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट्स किधर हैं और प्रोडक्ट्स किधर हैं। तो ये हमें क्या बताएगा, एरो बताएगा। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कोई स्पेसिफिक कंडीशन है अगर, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है ये अभी पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो जैसे अगर मुझे कहीं पे किसी को हीट करना है 375 केल्विन पे, तो मुझे वो टेम्परेचर लिखना होगा। कहीं पे कोई मैंने कैटलिस्ट यूज कर लिया तो मुझे वो कैटलिस्ट लिखना होगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। अब उसके बाद देख लेते हैं कैटलिस्ट क्या होता है। बहुत आसान भाषा में समझिए कि कैटलिस्ट होता क्या है। सपोज आपका कोई काम है, ये एक कोई ऑफिस है और यहां पे मैं मान के चल रहा हूं कि एक बहुत करप्ट ऑफिस है, एक ऑफिस है जहां पे सब लोग करप्ट हैं और आपका कोई भी काम बिना करप्शन के नहीं होगा। एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, आपकी एक फाइल है, वो कुछ उसके ऊपर साइन होना है या कुछ भी होना है, तो आप वहां पे ऑफिस में जाते हैं किसी के पास और आप जाके बोलते हैं कि हमारी ये फाइल
इसके ऊपर कुछ काम होना है या साइन होना है। तो वो आपको एक प्रोसीजर बता देते हैं कि आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है और बहुत टाइम लगेगा, और इस तरह से आप चले जाइए। आप 15 दिन बाद आइए, 20 दिन बाद आइए, या 1 महीने के बाद आइए। सिंपल आपको ये बोल दिया गया। तो आपका जो काम है वो सपोज 1 महीना या 2 महीने बाद हो जाएगा, लेकिन अभी आपने क्या करा, एक 2000 रुपए टेबल के नीचे से इन्हें एज ए रिश्वत, ब्राइब आपने इसे कर दिया, क्योंकि ये करप्ट ऑफिस है, यहां जितने भी ऑफिसर हैं सब करप्ट हैं। तो आपने क्या करा, 2000 रुपीज यहां पर अंडर द टेबल आपने पास कर दिए। तो अब क्या हुआ, यहां पे जो ये फाइल थी आपकी, इन्होंने कहा अच्छा ठीक है मैं अभी करके देता हूं, और इन्होंने आपके यहां पे साइन कर दिया, ये काम हो गया। अब देखिए प्रोसेस क्या था, ये पूरा प्रोसेस मैं एक मान के चलता हूं एक केमिकल रिएक्शन थी। इस प्रोसेस के अंदर यहां पे इसका कहीं भी कोई काम नहीं है। 2000 रुपीज का जो आपने अलग से यहां पर ब्राइब दी है, ये एक बहुत ही इलीगल चीज थी और बहुत ही गलत काम था। तो यहां पे इसका कोई काम नहीं है। जो प्रोसीजर था पूरा, वो क्या प्रोसीजर था कि आप जाएंगे यहां पर फाइल देंगे, वो फाइल को स्टडी करेंगे, उसके बाद जो उन्हें ठीक लगेगा उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। ये एक पूरी रिएक्शन होनी थी। लेकिन यहां पे जो 2000 रुपीज था इसका कोई काम नहीं था। लेकिन इसने किया क्या, जो काम आपका 1 महीने या 2 महीने में होने वाला था वो काम इसने जल्दी करा दिया। तो कैटलिस्ट का भी काम यही होता है कि कोई एक रिएक्शन अगर हो रही है, उस रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा। वहां पे ये कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होगा उस रिएक्शन के अंदर, ना रिएक्टेंट्स के अंदर, ना प्रोडक्ट के अंदर, लेकिन आपकी जो रिएक्शन है उसे क्या करेगा, वो थोड़ा सा फास्ट कर देगा। नॉर्मली क्या होता है, जो कैटलिस्ट होते हैं वो क्या करेंगे, रिएक्शन को फास्ट करने के ही काम में आते हैं। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही है उसे क्या करे, वो जल्दी से उस रिएक्शन को करवाने के लिए, स्पीड अप करने के लिए काम को, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, कैटलिस्ट का यूज करते हैं। चलिए अब देखते हैं हम बैलेंसिंग, कि हम बैलेंस करेंगे कैसे। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पर मेरे पास रिएक्शन है सोडियम प्लस वाटर, और यहां से हमें मिलता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। तो देखिए सबसे पहले क्या करें, हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पे नंबर ऑफ एटम्स लिख लें। सोडियम 1, हाइड्रोजन के एटम 2, ऑक्सीजन 1। यहां पे भी हम लिख लेते हैं सोडियम 1, ऑक्सीजन 1 और हाइड्रोजन 3। ये हमारे पास हो गए। अब देखिए यहां पर जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, यहां मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, यहां मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, और यहां मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। हम इसके अंदर यहां पे कुछ चेंज नहीं करेंगे, या राइट हैंड साइड हम यहां कुछ नहीं लगाएंगे, और ना ही हम यहां पे इधर राइट हैंड साइड में कुछ लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ यहां पे मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एटम्स चेंज करना चाहेंगे। क्योंकि अगर मैं यहां देखो किसी भी नंबर का अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो इसके अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, इसके अंदर भी मल्टीप्लाई होगा। यहां मैं किसी नंबर, अगर मैं यहाँ 5 लिख देता हूं तो 5 सोडियम हो जाता है, 5 ऑक्सीजन और 5 हाइड्रोजन हो जाएगा। यहां पे अगर मैं 5 लिखता हूं तो 5 2 जा 10 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है बस। अब यहां देखिए कि नाइट्रोजन जो, तो यहां देखिए जो सोडियम है मेरे पास वो बैलेंस्ड है। क्या बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बराबर है, एक एक ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन यहां पर 2 है और यहां पे 3 है। तो मुझे क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो यहां देखिए अगर मैं हाइड्रोजन यहां पे करता हूं 2, तो हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं, 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन मेरे पास हो गए। लेकिन यहां पे कितने हाइड्रोजन है मेरे पास, 2 और एक 3, यहां पे 3 है। तो अब मुझे 4 करने हैं, तो 2 तो यहां पे पहले से ही है। अगर मैं यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 ही हो जाएंगे, प्लस 1 5 हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर मैं यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास एक हाइड्रोजन बढ़ जाता है। यहां पे कितने हो गए, 2 सोडियम, ऑक्सीजन कितने हो गए यहां पर, अब 2 ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन कितने हो गए अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन। अब यहाँ हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, और क्या बचता है, सिर्फ सोडियम। तो यहाँ पे अगर मैं सोडियम में 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास एक
बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाती है। क्या बनी मेरे पास इक्वेशन, 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2। ये हमारे पास क्या बनी, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अभी और क्वेश्चंस के साथ हम डिटेल में करेंगे कि बैलेंसिंग हम कैसे कैसे कर सकते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक हम देख रहे हैं आगे अपना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन।